वैसे आए दिन कोई ना कोई सपना आपको आता होगा। उन सपनों में से सपना आने के बाद कुछ सपना अत्यंत सुखद होता है, कुछ सपना अत्यंत डरावना होता है। लोग हमेशा उठकर इस बात को सोचते रह जाते हैं कि स्वप्न जो है क्यों आया, कैसे हमारे जीवन में ऐसे असुविधा आई, ठीक है। और ये सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन में जो घटना घटित हुआ ये स्वप्न से रिलेटेड तो नहीं है, कि स्वप्न देखने के बाद जो चीज़ है हुई, ये कोई ऐसा तो नहीं कि स्वप्न देखने के बाद ही हमारे साथ कुछ गलत होता जा रहा है। मैं इस बात को आपको कन्फर्म कहना चाहता हूँ, जी हाँ, ऐसा होता है। ये कोई दूसरे का अनुभूति नहीं है, मेरे साथ अनुभूति है। और कई दिन तक इस परेशानी में मैं रहा, कम से कम 1.5-2 साल तक। जब भी वो सपना आता था, कुछ ना कुछ जो मेरी समस्या होती थी वो समस्या एकदम से हो जाता था। ये बहुत बड़ा चीज़ है। साथ ही साथ कुछ मैं आपको सपना बताऊंगा। रात 12 बजे से 4 बजे तक ये जो सपने आते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भयंकर सपने मैं बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप इग्नोर मत करिएगा। इसके लिए क्या विधान है ये मैं नेक्स्ट कल के वीडियो में थोड़ा बता दूंगा, अगर समय होगा तो, या फिर 1-2 दिन में दुःस्वप्ननाशक क्या करना चाहिए इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देखिए, बात ऐसी है कि जब भी आपको दुःस्वप्न आते हैं, जब भी आपके मन में ऐसा कोई विचार चलता रहता है, ये होता है, फिर दुःस्वप्न भी आ भी जाते हैं, कारण जो भी हो, ठीक है ना। सपने के पीछे जो विज्ञान है, अगर कोई उसको जानता है तो हमें समझाए, ठीक है। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से इसका जो रिलेटेड है वो हम जानते हैं। इसके लिए हम वीडियो भी आगे बनाने वाले हैं और बनाएंगे भी कि कैसे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं, हर सपने को क्यों कहना नहीं चाहिए, इसके लिए हम बनाएंगे वीडियो। देखिए, पहला सपना होता है कि आपके पीछे कोई सांप जो है वो पड़ गया है। कहीं पे आप बैठे हुए हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, आप देखते हैं कि अचानक एक सर्प आपको ढूंढते ढूंढते आया है, आपके पीछे पड़ गया है। आप छुपने का कोशिश कर रहे हैं पर आप छुप नहीं पा रहे हैं। समय के अनुसार वो सर्प बड़ा होता जा रहा है उसी सपने में, और ये जो सपना 5-10 मिनट 15 मिनट तक भी चलता रहता है। कोई व्यक्ति वहाँ से जाता है, वो देखता है वो सांप उधर है, कहीं उधर जाता है, वो व्यक्ति देखता है वो सांप है। ये चीज़ चलता रहता है उसी सपने के दौरान। और ये ठीक आप देखेंगे 12 बजे से 4 बजे के अंदर अंदर मैक्सिमम लोगों को सपने में आया होगा, अगर वैसा हुआ। हर समय ये जो सर्प होता है ना, ये अशुभ नहीं होता। कभी कभी भोलेनाथ की पूजा का कोई संकेत मिलता है तब भी ये होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जब सपना आता है, इसका मुख्य कारण है आपका गुप्त शत्रु। वो गुप्त शत्रु कोई ऐसे डायमेंशन का हो सकता है जिसको आप देख नहीं सकते। वो आपकी ऊर्जा चोरी करने के लिए आपके पीछे पड़ गया है, आपके ऊपर बारंबार प्रहार मारने का प्रयास कर रहा है, आपकी साधना खंडित करने का प्रयास कर रहा है, आपके जीवन में कुछ जो अशुभ चीज़ें उसको घटित करने का प्रयास कर रहा है। या फिर कोई ऐसे मानव शत्रु है जो कि आपकी भलाई नहीं देखता और आप उसको पाले हैं, उस शत्रु को, और धीरे धीरे वो समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो आपकी हानि करने के लिए पूरा प्रस्तुत है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ को आप एकदम से देखिए क्या होता है, किस चीज़ को ऐसे देखिए कि ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसे। जब आपके साथ कोई चीज़ ऐसे घटित हो रहा है तो ये मान के चलिए कि एक कुछ ना कुछ असुविधा है जो आप जान नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ चल रहा है जो कि आपने एक शत्रु को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो आपकी सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। ये संकेत है। ये भयंकर इसलिए है कि सर्प को कोई अगर वैसे भी देखता है तो डर जाता है, सपना हो वैसा हो। हालांकि जो लोग सर्प पकड़ कर उनको ऐसे रेस्क्यू करते हैं वो बात अलग है, लेकिन बाकी कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो डर ही जाएगा, ठीक है ना। वो ऐसा ही है, लेकिन वो किसी का हानि नहीं करते हैं जब तक आप उनका हानि ना करो, मोस्ट केस में। और बाकी नहीं रखता, कोई गलती से पैर रख दिया होगा उसका ऊपर कुछ जो भी है। लेकिन ये एक सपना है। दूसरा सपना है आपको ना एक ना आप सपने में देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई हो, बारंबार सपने में अनजान व्यक्ति है आकर आपके साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है। आता है, झगड़ा करता है, चला जाता है, आता है, झगड़ा करता है, चला जाता है। ये पूरा होता रहता है। यानी ये 1 दिन आया और 2 दिन आया, 3 दिन हुआ, फिर अगले दिन क्या होता है ना, पूरा दिन आपका बॉडी में लो एनर्जी रहता है,
आपका शरीर में चलने फिरने के लिए बल भी नहीं रहता। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में टेंशन होता है, घर में सुबह उठते हैं तो घर में अचानक ही टेंशन हो जाता है, कुछ भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ से मैं बहुत दिन तक परेशान रहा, बहुत दिन तक मैं बहुत कष्ट से इसको समझा कि आखिर हो क्या हो रहा है, हो रहा है क्या, मतलब कुछ सच में कुछ हो रहा है क्या, या फिर ऐसा ही मुझे लग रहा है। ये भी मेरे मन में बहुत बार प्रश्न आया। मैंने इसकी समाधान करने के लिए बहुत प्रयास किया और समाधान इसका ऐसा था कि जब किसी प्रकार के, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले 2015-16 की मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी गलत आपके ओरा के अंदर एंट्री हो गया है, आपकी जो ऊर्जा मंडल है उसमें अगर एंट्री हो गया कोई ऐसा तत्व जो कि ये नहीं चाहता कि आप शांति से रहे, ये चीज़ घटित होगा, ये होता रहता है। ये सपने से आप सावधान रह जाइए, वरना जीवन भर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि भाई मुझे ऐसे परेशानी हो रहा है, मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ, अगले दिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, आप यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो ये कहीं ना कहीं ये हो रहा है। ये सारे के सारे सपने 80% चांसेस से 12 बजे से लेके 4 बजे के अंदर ही आते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, अगर उसने उसकी नींद खुल गई है और वो समय देखकर याद रखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सपने आते होंगे, इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है ना। नंबर 3 मैं बताता हूँ, और एक ऐसा सपना है ना, वो एक आप देखते हैं कि अचानक ही आप ऐसे जगह में फंस गए कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना, ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, कोई चाहे कैब हो, कहीं पे कहीं जंगल में खो गए हैं, कहीं पे भटक गए हैं, वैसे किए। ये मोस्ट प्रोबेबली आध्यात्मिक रिलेटेड ही होता है मैक्सिमम, या फिर एक साइकोलॉजिकल भी होता है जो कि आप बहुत सारे ऐसे उलझन में पड़े। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, ये जो सपना होता है ना, ये एक समय के साथ अगर ये धीरे धीरे आने लगेंगे, ये सपना समय के साथ अगर बढ़ने लगता है, ये सपना अगर आता रहता है, तो एक बात समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये आपको डिप्रेशन तक भी लेके जा सकता है। एक बात को समझिए, क्योंकि पूरी तरह से आपकी जो रूट चक्र होता है ना, वो 50, 60, 70% ब्लॉकेज हो ही गया होगा। आप समझ लीजिए, आपकी चिंता शक्ति भ्रष्ट होने का एक लाइन पे है, भ्रष्ट होने का सिचुएशन में आ गया है। ये पूरा एकदम से अलग ही है। आपको लग रहा होगा सबसे साधारण सपने बताएं, लेकिन यही तो गलती करते हैं जो हमने भी गलती किया था। ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये बहुत डेंजरस सपना है। अब व्यक्ति बोलेंगे कि हम सपने से कैसे बाहर निकलें। इसके लिए मैं हर व्यक्ति के लिए एक चीज़ अलग रहता है। आप जो उसके साथ घटित हो रहा है वो सपने का रीजन, एक सेम रीजन जो हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं मैच कर सकता है। क्योंकि पता है आपको, मैंने ये चीज़ क्यों देखा, क्यों कहा आपको कि ये अलग हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है। मेरे साथ में जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ हैं, उन्होंने हमारे आसपास के कुछ ऐसे, उनके सपने में भी जब भी ऐसा चीज़ आता है मुझे बोलते हैं। हालांकि उसमें मैं कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि कोई विश्वास करता है नहीं करता है, तो जो विश्वास करता है उसको हम बोल पाएंगे, जो नहीं करता है नहीं। देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें से कुछ लोग विश्वास करते होंगे, नहीं करते होंगे, तो जो नहीं करते होंगे वो उनकी इच्छा है, जो करते होंगे वो सही उपाय में उपाय करेंगे, तो उनको अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो वो भी विश्वास नहीं करने लगेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए नहीं कि हम कोई चीज़ को बताना छोड़ दें या फिर बोलना छोड़ दें। तो वो एक समय है, जो समय के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हमें संकेत मिल रहा है, ये संकेत कोई साधारण संकेत नहीं है। ये भयंकर सपना जो है, ये इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए, है ना। हम एक बता रहे हैं कि सपना का जो रहस्य है, पहले हमने भी बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया इस सपने के बारे में, ये जानने के लिए क्या है, क्यों नहीं, ऐसे करने के लिए। लेकिन ये एक बड़ा शास्त्र है,
मतलब इसको समझना ज़रूरी है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे लोकल में बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं जो कि वो ऐसे बताए, ये सपना से ऐसा, वो सपना से ऐसा ऐसा। कुछ हमारे पूर्वजों ने, पंडितों ने, हमारे कुछ पुजारी लोगों ने, उन्होंने भी बहुत एक फॉर्मेट बनाया है कि इस सपने के लिए ऐसा किया जा सकता है, उस सपने के लिए ऐसा। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को उन सभी चीज़ को करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, ये मैंने देखा है। इसके लिए इसको ना मैंने भी इसको डिकोड करने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत समय लगाया कि आखिर ये चलता कैसा है। कभी वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा आप उसको कैसे इसे निजात पा सकते हैं और आपके जीवन में कैसे कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये हमने सोचा, इस चीज़ को हमने जाना कि भाई ऐसा होता है। तो समय के हिसाब से हम जो है सौम्य तरफ से समाधान, जो मतलब एक सरल रूप से समाधान क्या हो सकता है, उसको हम बताएंगे आपको कि ये समाधान जो है ये सरल रूप से है, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद भी एक और वीडियो में बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, इसके कोई दूसरा समाधान है आपके लिए, वो आप कैसे उसको पा सकते हैं, या फिर कोई मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो हाँ अवश्य ही जो है इस चीज़ को जानें, अपने परिजनों के साथ शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए। जय भोलेनाथ की जय माँ की।